तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8। मैं बता दूं, ये क्लास 8 की जो एनसीईआरटी बुक है, इसको आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आप वीडियो में बने रहें, हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, ये जो हमारा है ना एक चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले इसे आप जान लीजिए कि इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, इन वन वेरिएबल्स। अभी आपको हम सब समझाएं कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। आप थोड़ा सब्र रखें। चलिए देखिए, सबसे पहले है ना, देखिए इक्वेशन का हिंदी क्या होता है, समीकरण होता है। वन वेरिएबल्स अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को जानना। उसमें पहला बात यह है चर। क्या होता है, चर। पहले हम लोग समझेंगे चर। चर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल का सिंपल मतलब है जिसका वैल्यू वेरी करता रहे, मतलब जिसका मान बदलता रहता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग चर कहते हैं। आप लिख दीजिए, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे ही चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। चर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। याद रखें प्यारे छात्र, अब ध्यान रखना, इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो किसी भी जो अल्फाबेटिक लेटर होता है उसी से करते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इस तरीके से हो सकता है, एम हो जाए, टी हो जाए, कुछ भी जो जेड तक आते हैं उसी को हम लोग सूचित करते हैं वेरिएबल्स को। समझ में आ गया, चर क्या होते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। अब हम लोग समझते हैं कांस्टेंट। क्या समझेंगे सेकेंड नंबर में, अचर। क्या समझेंगे, अचर। समझ में आ गया प्यारे छात्र, अचर क्या होता है। देखिए, तो अचर जो हमारा होता है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिक्स्ड। कांस्टेंट वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, या इसे आप चाहे तो फिक्स्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो वैल्यू कभी चेंज ना होता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। याद रखिए प्यारे छात्र, जिसका मान नहीं बदलता हो। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जिसका मान नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अचर। तो उसे ही हम लोग अचर कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, कोई भी नंबर दुनिया का, 1 हो गया, 7 हो गया, -√7 हो गया, -1/√3 हो गया, कुछ भी नंबर हो, दुनिया में जितने भी नंबर है ना, वो सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल्स है। सॉरी, वो क्या हमारे फिक्स नंबर है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, 5 हो गया, 5/2 हो गया, जितने भी नंबर है वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब हमारा कहलाएगा अचर। क्या दो बात आप समझ गए कि पहला चर क्या होता है, आप समझ में आ गया, जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं, और भी जो भी एम एन कुछ भी हो उस तरह। फिर अचर क्या होता है, वैसा वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हमारे हाथ में कितने उंगली है प्यारे छात्र, 5। क्या मैं कहीं मुजफ्फरपुर जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं। क्या मैं कोलकाता जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं। ये मतलब क्या, ये फिक्स है। उसी तरीके जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। समझ में आ गया प्यारे छात्र। अब हम लोग समझते हैं कि ये हमारा क्या है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक का मतलब क्या होता है प्यारे छात्र, रैखिक का मतलब होता है प्यारे छात्र, जिसमें चर का जो पावर है ना वो 1 हो। चर का पावर कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। जैसे देखिए, कहीं पे लिखा हुआ x, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है, 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक। जैसे लिखा हुआ कहीं पे 2y, तो y का पावर कितना है, 1 ही है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बोले। कहीं पे लिखा हुआ है 2x + 3, तो हमें इसके अगल बगल से कुछ मतलब नहीं, हमें देखना है कि x का घात क्या 1 है, बिल्कुल कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण, नहीं। देखिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक। और जो हम लिख रहे हैं ना, ये देखिए, हम लिखते हैं 2x + 3। बताइए इसमें कितने चर है, एक चर है, इसलिए हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर वाले, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है, क्योंकि इसमें चर कितना है, 1 ही है। अगर इसको प्यारे छात्र हम ऐसे लिख देता, x + y = 3, तो इसमें कितने चर हो जाते हैं, 2 चर होते, एक x होते, एक y होते। देखिए,
चर है कि नहीं है, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते हैं। रैखिक समीकरण क्यों होता? क्योंकि x का घात कितना है, यहाँ भी 1 है, y घात भी कितना है, 1 है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। लेकिन दो चर वाले होते, लेकिन हमें पढ़ना क्या है प्यारे स्टूडेंट, हमें पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे उसमें कोई एक ही हो सकता है, या तो 3y + 2b हो सकता है, या 2t + 3 भी हो सकता है। कोई भी एक ही वेरिएबल्स होंगे, यानी एक ही चर का मान होगा, यहाँ पे कभी भी y x कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ गया प्यारे छात्र? बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग समीकरण किसको बोलेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2x + 3, तो प्यारे छात्र ये भी हमारा समीकरण नहीं, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन है। ये मेरा समीकरण है, समीकरण नहीं है। लेकिन हमने बराबर के बाद कुछ भी दे दिया, बराबर 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, अब हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण। क्या कहलाएंगे प्यारे छात्र, समीकरण। इसका मतलब समीकरण होने के लिए बराबर का निशान होना अनिवार्य है। अगर बराबर का निशान नहीं रहता है तो वह समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर का निशान अनिवार्य है। अगर वो बराबर का निशान नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे समीकाएं। क्या बोलेंगे, समीकाएं, एक्सप्रेशन बोलेंगे हम लोग इसके, समीकाएं, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। लेकिन जिस दिन हमें इक्वल टू आ गया, जिस दिन बराबर का निशान आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्या बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट, इक्वेशन। यानी ये हमारा समीकरण है और ये हमारा क्या है, समीकाएं हैं। देखिए पहले हमने क्या पढ़ना था, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। उसके बाद हम समझ में आ गया ये हमारे क्या हो जाएंगे, चर। पहले हमें समझना है कि चर क्या होता है, वैसा मान जो बदलता रहता है। कभी x का मान 3 आएगा, कभी 7 आएगा, तो वो क्या है, चर है, वो बदल रहे हैं। उसी तरीका से इसको लिखने का तरीका क्या है कि x y z से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, या m हो n हो, जितने भी अल्फाबेट में लेटर होते हैं ना 26, उन सभी से डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या होता है, अचर, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। जैसे में क्या हुआ, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी संख्या है प्यारे छात्र, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे अचर कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या समझे कि रैखिक का मतलब क्या होता है, जब चर का घात कितना हो, 1 हो। जैसे लिखा हुआ x का पावर 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण होने के लिए चर का घात कितना होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट, 1 ही होना चाहिए, तो ही वो हमारा रैखिक कहलाएगा। और हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन। इक्वेशन तब कहलाएगा जब हमारा बीच में क्या हो, बराबर का निशान हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या आप लोग समझ गए इन सब बातों को? तो अब हम लोग जो हमारे अध्याय में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी में जरूर लिख लें पूरे बातों को। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देखें प्यारे स्टूडेंट। जब तक आप बार बार नहीं देखिएगा तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। आप मेरे हर बात पे गौर कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं चर बोला, अचर बोला, रैखिक समीकरण बोला, एक चर बोला, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे देखिए प्यारे स्टूडेंट, हम लिख दिए यहाँ पे क्या, x लिख दिए, फिर y लिख दिए, फिर z लिख दिए। इसमें कितने चर होंगे, तीनों चर हैं, लेकिन 3 अलग अलग नाम है। क्या है, एक x है, एक y है, z है। ये तो हमारे 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। कितने चर वाले, 3 चर वाले। लेकिन हमें पढ़ना है कितने चर वाले, 1 चर वाले। इसका मतलब जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो हमेशा कोई एक ही आएगा। हो सकता है कभी x आए, कभी y आए, लेकिन हमेशा क्या होंगे, एक ही होंगे प्यारे छात्र। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए अब डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे अध्याय में सवाल है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए हाँ, तो डियर स्टूडेंट हम लोग ये वाला बुक सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये वाला बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है, सरकारी स्कूल में, वो क्लास 8 के लिए यही बुक फॉलो होता है और ये बहुत ही अच्छा किताब है। आप इसे अगर सॉल्व करें तो काफ़ी अच्छा किताब है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रश्नावली है, नाम मैं लिख देता हूं, प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है, 2.1। क्या है, 2.1। इसे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 भी कह सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका जो पहला सवाल है वो मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप इसे कैसे बनाइएगा चलिए मैं बताता हूं। देखिए मैं सवाल करिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे ये मेरा 3x हो गया और बराबर है 2x + 18। समझ में आ गया। देखिए
इसका मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है कि हमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर मान आना चाहिए, कि हम x का कौन सा मान रखें यहाँ पर कि दोनों तरफ क्या आ जाए, बराबर वैल्यू आ जाए। लेकिन प्यारे छात्र, मैं आपको बनाने से पहले बता दूं, जब भी आप समीकरण बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि अगर माइनस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई चीज प्लस है बराबर के बाद जाएगा या बराबर से पहले आएगा, वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर कोई डिवाइड है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, गुना हो जाएगा। अगर कोई गुना है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएंगे। अब गुना का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 3x, तो ये क्या है, लिखा हुआ है 3 गुने x, समझ में आएगा। तो हमें केवल x का मान निकालना होता है, चर का मान निकालना होता है। तो इस 3 को जब उधर भेजेंगे ना तो ये बटा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बटा में, क्योंकि भाग का मतलब देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 3/9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9/3 भी लिख सकते हैं। और इसका एक और तरीका क्या है कि आप 3 से 9 को डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइड को। तो चलिए अब हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट कि नंबर्स वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। देखिए अब बताइए यहां चर है कि नहीं, बिल्कुल ये भी हमारा क्या है, चर है, ये भी हमारा क्या है, चर है, क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है प्यारे स्टूडेंट, x लगा हुआ है। तो चर वाले को एक तरफ कर दीजिए, बिना चर वाले को एक तरफ रहने दीजिए। देखिए तो बताइए ये हमारा 3x है ना, और ध्यान रखना है जब भी हम लोग ये वाले सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका निशान देना, इसे हम लोग इंप्लाइज बोलते हैं। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो आप इंग्लिश में और दे सकते हैं या इसके जगह आप या भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको देना इन तीनों में से कोई एक आपको देना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते, देखिए तो ये हमारा 3x है कि नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अगर ये 3x को हम बराबर से पहले लाएंगे तो ये प्लस है ना, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये प्लस में लिखा हुआ है। प्लस हमेशा क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। तो जब प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x बराबर क्या हो जाएंगे, +18, है कि नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब ये बताइए 3x में से अगर हमने 2x को माइनस कर दिया तो कितने x बचेंगे, 1x बचेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और हमें किसका मान निकालना होता है प्यारे छात्र, x का। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 18 डिवाइडेड बाई 1। अब जब 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या रहेगा, x = 18। यहाँ पे हम लोग चूंकि x बराबर 18 हो गया, ये हम लोग निशान दे दिए। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 18। समझ में आया। अब देखिए 18 ही वो वैल्यू है जो रखने दोनों तरफ बराबर है। देखिए 18 गुने 3 रखने तो कितना होगा, 54 होगा कि नहीं होगा। 18 दूना 36 और 18 कितने हो जाएंगे, 54। मतलब x का मान जो 18 है अगर हम लोग दोनों तरफ रखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। देखिए मैं एक बार आपको चेक करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3x, तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 18, बराबर 2 गुने 18 प्लस 18, तो बताइए ये कितना हो जाएंगे, 54, और ये भी कितना हो जाएंगे, 36 प्लस 18, तो 54 बराबर कितने हो जाएंगे, 54। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट आप समझ गए हमने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाया है। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग नजरी बोर्ड पर बनाए रखें। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको ये क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो है 5t -3 बराबर 3t -5। अब जरा हमें आप ये बताइए इसमें चर क्या है, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ, अल्फाबेट का कोई भी लेटर जुड़ा हुआ हो। तो बताइए यहाँ पे क्या है, t है, और यहाँ भी क्या है, t है। तो क्या करना है, हमें चर वाले को एक तरफ करना है और नंबर वाले को एक तरफ करना है। देखिए प्यारे स्टूडेंट हमें सबसे पहले हमने इंप्लाइज दे दिया, बिल्कुल। अब ये हमारा 5t तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या है, हमें t वाले को एक तरफ करना है और नंबर वाले को एक तरफ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं इस 3 को लिख रहा हूँ। पता ये +3t है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, +3t है। तो +3t जब इधर आएगा तो क्या रहेगा, -2t होंगे कि नहीं होंगे, बराबर। अब डियर स्टूडेंट बताएं ये हमारा क्या है, -5 तो पहले से ना है, बिल्कुल। और अगर ये इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +3। देखिए ये -3 है ना, बराबर के बाद जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, +3 हो जाएंगे। अब याद रखिए जब भी हम लोग एक माइनस मिले दूसरा भी माइनस मिले तो हमेशा हम लोग जोड़ेंगे और आंसर में माइनस लगा देंगे। समझ में आया, जैसे देखिए -7 और -6 क्या करेंगे, जोड़िए, 7 6 13 और माइनस लगा दीजिए। समझ में आया। जब भी हमारा एक प्लस हो और एक माइनस हो हमेशा घटाइए और जो बड़ा रहेगा उसका निशान लगा दीजिए। देखिए +7
और -8 हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस घटाइए, 8 में 7 घटाइए कितना होगा, 1 होगा। अब कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, यानी माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है, यहाँ पे माइनस आ जाएंगे। समझ गए होंगे। और भी मैं क्वेश्चन में आपको बताता रहूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए तो अब हम लोग डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमारा बताइए 5t में से अगर हमने 2t माइनस कर दिया तो कितने t बच गए, 3t बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए एक माइनस है एक प्लस है, क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 5 में से 3 घटाइए, क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएंगे, 2। अब माइनस वाला बड़ा है क्योंकि -5 है, ये +3 है, तो माइनस वाला बड़ा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हमें क्या होता है ना, t का मान निकालना होता है, क्योंकि हमें चर का मान निकालना है डियर स्टूडेंट, चर का, हमेशा हमें चर का मान निकालना होता है। देखिए तो हमने कहा था कहीं पे लिखा हुआ है 3t, इसका मतलब लिखा हुआ है 3 गुने t। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुने t बराबर क्या है, -2। अब प्यारे छात्र बताएं, 3 हमारा क्या है, गुना में है, तो बराबर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि बटा में चला जाएगा। तो t बराबर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, -2/3। ये जो 3 है ना, इसके डिवाइड में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कितने इजी तरीके से बना लिया, और आप भी बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, आपको हिम्मत नहीं हारना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 को डियर स्टूडेंट, कैसे बनाएंगे, चलिए तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि 5x + 9 बराबर होंगे 5 + 3x। चलिए इसे हमें सॉल्व करना है। कौन से स्टूडेंट सबसे पहले बनाएंगे, चलिए बनाइए, मैं देख रहा हूं आप कॉपी निकाले हुए हैं, आप बनाइए, मैं देख रहा हूं डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, क्या करना है हमें, x वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ कर दीजिए। चलिए हम लोग कर दे रहे हैं। अब बताइए यहां भी x वाला है कि नहीं है, और यहां भी x वाले हैं, तो x वाले को एक तरफ कर दीजिए। समझ में आ गया, और बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए। देखिए ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, 5x है, और इधर जब आएंगे 3x, तो ये +3x है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, -3x बराबर। अब देखिए ये हमारा 5 है ना, 5 है कि नहीं डियर स्टूडेंट। अब ये हमारा +9 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, -9, क्या हो जाएंगे, -9। समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हमें ये बताइए कि 5x में से अगर हमने 3x को माइनस कर दिया, देखिए एक प्लस है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है, इसका है कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। 1 + 1 माइनस, हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 3 घटाइए, कितना x बचेंगे, 2x बराबर। अब बताइए एक कुछ नहीं, इसका आगे इसका मतलब क्या है, प्लस। 1 + 1 माइनस, हमेशा क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, घटाएंगे। तो 9 में से 5 घटाइए, कितना होगा, 4, क्या हो जाएंगे, 4। अब बताइए माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला, तो माइनस वाला बड़ा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x। अब ये हमारा क्या है, गुना में है ना, कहीं पे लिखा हुआ है 2x बराबर है 2 गुने x लिखा हुआ है, तो ये गुना में है। जब गुना में x का मान निकालेंगे तो 4 के नीचे क्या चला जाएगा, 2, और ये हमारा माइनस है। अब ये कटेगा तो हम लोग काट देंगे, 2 2 जा 4, तो x बराबर क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 2। यही हमें मान निकालना होता है। x बराबर क्या आ गए, 2 आ गए। आप डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा सा इधर साफ कर ले रहा हूं बोर्ड को। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए मैं बता दूं, ये हमारा है 4z + 3 बराबर है 6 + 2z। समझ में आया। चलिए इसे आप लोग बनाइए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। हाँ तो डियर स्टूडेंट मैं आ गया हूं, मैं चेक कर रहा था क्या आप लोग बना रहे हैं नहीं। चलिए बिल्कुल आप लोग बना रहे होंगे। हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बनाने के लिए इसको नंबर वाले को एक तरफ और बिना नंबर वाले को एक तरफ। देखिए यहां में क्या लगा हुआ है, z, यहां भी क्या है, z, मतलब z वाले को एक तरफ कर दीजिए और नंबर वाले को एक तरफ कर दीजिए। देखिए तो ये हमारा 4z है कि नहीं डियर स्टूडेंट, पहले हमें इंप्लाइज देना है, याद रहे ये हमारा 4z है और ये +z है, +2z। जब बराबर से पहले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2z बराबर। अब बताइए इधर क्या बचा, 6,
नंबर में क्या बचा इधर 6, और ये बताइए ये हमारा +3 है, बराबर के बाद जाएगा तो -3 हो जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं डियर स्टूडेंट? बिल्कुल। अब जरा बताइए प्यारे छात्र कि 4 जेड में से अगर हमने 2 जेड को घटा दिया तो कितने जेड आएंगे? 2 जेड आएंगे। कितने जेड आएगा? 2 जेड। और 6 में से अगर हमने 3 को माइनस कर दिया कितने आएंगे डियर स्टूडेंट? 3। कितने आएंगे? 3। अब हमें क्या करना है? जेड का मान निकालना है। ये लिखा हुआ है 2 गुने जेड बराबर क्या हो जाएंगे? 3। तो हमें मालूम है कि जो नंबर मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो ये मेरा हो जाएगा 3/2, और यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया डियर स्टूडेंट? क्या आप हमारे बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसका कॉपी में लिखते रहिएगा प्यारे छात्र, जब तक आप नहीं लिखेंगे आपको अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए आप लिखिए। चलिए तो मैं इधर का मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको बनाएंगे? 5 को। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बनाता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट बिल्कुल समझ रहे होंगे। देखिए प्यारे छात्र, ये हमारा क्वेश्चन है 2x -1 = 14 - x। क्या है? 14 - x। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बोला है कि x वाले को एक तरफ करना है और नंबर वाले को एक तरफ करना है। कर दीजिए डियर स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग देंगे इंप्लाइज का निशान, और याद रहे यहाँ हमारा 2x है कि नहीं है, और ये हमारा क्या है? -x है। तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? +x। अच्छा डियर स्टूडेंट याद रखे, कहीं भी लिखा हुआ है 1x और कहीं भी लिखा हुआ x, दोनों वही बात है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल वही बात है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बताइए ये -x को हमने इधर लाया तो +x हो गया। अब ये हमारा कितना है? 14, और ये माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएंगे। अरे भैया -1 है ना, बराबर के बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +1। समझा कि नहीं समझा? नहीं बेटा तू नहीं समझा लग रहा है। देखिए 2x + x कितने x हो जाएंगे? 3x बराबर 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 15। याद रहे कितना हो जाएगा? 15। अब हमें डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? 3 गुने x लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएंगे? 15। और हमें केवल चर का मान निकालना होता है, तो x जब गुना में है इधर तो क्या हो जाएगा? इधर 15/3, और इसको हम काट देंगे 3 × 5 = 15। तो हमारा कितना वैल्यू आ गया? x बराबर हमारा आ गया 5। यही हमारा क्या है? आंसर होंगे डियर स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? बोर्ड पर नजरें बनाए रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा दे रखा है 8x। अरे भैया कैसा चौक दे दिया है। 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट क्या है? तो ये हमारे सवाल है। तो उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है x - 1, इसके आगे जो भी नंबर लिखा रहेगा ना वो दोनों का होगा। क्या होंगे? दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। तो एक बार हम इसको 3 से x गुना करेंगे, एक बार 3 को हम लोग 1 से गुना करेंगे। समझ में आ गया? जब 3 को x से करेंगे कितना हो जाएगा? 3x, और जब 1 को करेंगे ध्यान रखना ये हमारा माइनस है तो -3 हो जाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हमें देना है इंप्लाइज, और हमें इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम 8x लिखेंगे, n + 4 हमारा पहला वाला ऐसे ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो कितना होगा? 3 × x 3x -3 देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस, यानी 2 लकीर 1 लकीर, कितने लकीर हो जाएंगे? 3 लकीर। और 3 लकीर वाला क्या होता है? माइनस। उसके बाद 3 × 3, और ये कितने हो गए? +7। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट? पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। ये हमारा 8x + 4 है ना, रहने दीजिए। अब ये बताइए, ये तो हमारा 3x है। अब दोनों क्या नंबर वाले हैं कि नहीं है डियर स्टूडेंट? बिल्कुल, ये हमारे दोनों क्या है? नंबर वाले हैं। देखिए एक माइनस है, एक प्लस है। क्या करेंगे? घटाएंगे। 7 में से 3 घटाइए, कितने हो जाएंगे? 4। और इसके आगे क्या लिखेंगे? प्लस, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है? x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ कर दीजिए। देखिए
8x को हमने लिखा और ये प्लस 3x है ना दोस्तों, इधर आकर तो क्या हो जाएंगे -3x बराबर ये हमारा 4 है ना, और इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएंगे। ओ हो, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना डियर स्टूडेंट? नहीं, हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 5x बराबर क्या हो जाएंगे 0। और अगर आप बात माने हमारा तो चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 0/5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर x बराबर 0। तो ये हमारे क्या हो गए डियर स्टूडेंट? आंसर हो गए। तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो x बराबर क्या है 0 है। आप लोग अपने बुक में इसका आंसर मैच करते रहिएगा। समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है x = 4/5। क्या है? 4/5 और x + 10 दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप याद रखिए कि हमें इसके नीचे में क्या है 1 है। आप इस वाले से इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं भी कीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना गुना करने में आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमको मालूम है किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो वैसे ही रहेगा, इसलिए हमें 1 से करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं। तो 5 × x कितने हो जाएंगे 5x। अब बताइए इसका 5 तो खत्म हो गया, क्या बचा 4x + 10। समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब x अब गुना कर दीजिए 5x। अब ये जो 4 है ये दोनों का है ना, तो ये हो जाएंगे 4x + 40। समझ में आया? 40 कैसे आया? 4 दाही के 40। अब देखिए डियर स्टूडेंट, x वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो ये जो +4x इधर आएगा तो क्या जाएगा -4x बराबर कितने हो जाएंगे 40। कितने हो जाएंगे 40। अच्छा ये जरा बताइए, तो ये हमारा क्या हो गया x बराबर, देखिए 5x में से अगर हमने 4x को घटा दिया कितना बचा, केवल x बचा। तो x बराबर 40 हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे हमें मिटाना होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और मुझे आप ही बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, बिकॉज आई नो कि आप लोग काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो ये जो हमारा सवाल है ये है 2x / 3 + 1 बराबर है 7x / 15 + 3। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए। देखिए तो पहले देना है इंप्लाइज। बताइए ये हमारा है ना 2x / 3 और x वाला क्या है माइनस हो जाएंगे 7x / ये कितना है 15 बराबर। अब देखिए +3 पहले से था कि नहीं था, बिल्कुल। अब ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएंगे। हमने x वाले को एक तरफ कर दिया, हमने नंबर वाले को एक तरफ कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए अब 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 15। याद रखें कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो 3 को ऐसे लिखिए और 15 को लिखिए। कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 × 1 = 3 और ये हो जाएंगे 3 × 5 = 15। अब फिर देंगे कितना से 5 से, तो हमारा 1 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 5 कितने हो जाएंगे 15। तो 3 × 5 = 15 कितने बार में कटा 5 बार में, जितना भी कटा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 × 2x हो जाएंगे एंड -15 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा डियर स्टूडेंट एक बार में। अब ऊपर वाले को 1 से गुना कर दीजिए बराबर क्या 3 में से 1 घटाना कितना हो जाएगा 2। क्या 2 के बटा में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1 तो हर नंबर के बटा में होता है। चलिए डियर स्टूडेंट जरा हमें आप ये बताइए हमारा कितना हो गया 10x - 7x बराबर कितने हो जाएंगे, बटा में 15 हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। चलिए इसे अगर आप घटाइएगा डियर स्टूडेंट तो बताइए 10x में से हमने घटा दिया 7x, कितने x आ जाएंगे, तो ये हमारा होगा 3x बटा में 15 बराबर 2। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते, 3 × 5 = 15, इसके नीचे में कितना है 1। तो आप यहाँ देखिए इसको हम लोग इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो x × 1 हो गया और एक तरफ हमारा क्या हो जाएंगे 5 × 2, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ से 10। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर सकते हैं, बार बार देखिएगा तब आपको आसानी से समझ में
आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसे भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है कि 2y प्लस 5/3 बराबर है 26/3 माइनस y। चलिए डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? हमने कहा है कि जिसमें जो भी है y वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ। देखिए कर दीजिए, पहले देना है इम्प्लाइज। बताइए 2y है ना, और ये y इसके साथ नहीं है, नहीं इसके साथ नहीं है, नहीं ये है ना y, तो माइनस y जब बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएंगे प्लस y बराबर, ये है हमारा 26/3 और ये प्लस 5 जाएगा उधर तो क्या जाएंगे प्लस 5/3, और आपको भी इनका जोड़ तो आता ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 2y प्लस y कितने हो जाएंगे 3y बराबर। अब बताइए 3 और 3 का एलसीएम कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखें, जब नीचे वाला सेम रहेगा ना, नीचे वाला अगर सेम रहेगा तो हम लोग ऊपर वाले में से ऊपर को घटा दीजिए। तो 26 माइनस 5 देखिए नहीं हो रहा था, आप एलसीएम निकालिएगा तो 3 आ जाएंगे, तो ये हमारा 26 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। कैसे होगा? 3 के पहाड़ा में एक बार में कटेगा और 5 को 1 से गुना करेंगे, फिर 26 को 1 से गुना करेंगे। अब बताइए ये हमारा 3y हो गया और 26 में से अगर हमने 5 घटा दिया कितना हो जाएंगे 21। कितना हो जाएंगे 21 बटा में 3। अब काट दिए 3 सते 21। तो जरा बताइए स्टूडेंट 3y बराबर हमारा यहाँ पे कितना आ गया 7, और हमें y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएंगे 7/3। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब हमारे इस वाले प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी आप लोग सॉल्व कर ले। चलिए उसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त को बताइएगा कि आप पूरी किताब को अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो अभी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3m बराबर 5m माइनस 8/5। चलिए डियर स्टूडेंट, हमें कैसे बनाना है? m वाले को एक तरफ, बिना m वाले को एक तरफ। तो हमें मालूम है कि इसमें हमारा क्या है ना, ये हमारा है 3m। अब ये जरा हमें बताइए डियर स्टूडेंट कि यहाँ तो नंबर वाला एक ही है, तो हम लोग एक ही को रख करेंगे। तो m वाले को अगर बराबर से पहले लाएंगे तो क्या रहेगा -5m बराबर क्या हो जाएंगे -8/5। अब डियर स्टूडेंट बताइए, अगर हमने यहाँ 1 प्लस 1 माइनस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो देखिए 5 में से 3 घटे कितने m हो जाएंगे 2m, और यहाँ पे रहेगा माइनस, और यहाँ भी क्या है -8/5। और याद रखना है कि इस वाले माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 2m बराबर 8/5। और याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब भी हमारा नंबर बराबर रहेगा तो हम लोग ऊपर वाले को ऊपर से काट सकते हैं और नीचे वाले को नीचे से काट सकते हैं। ऊपर वाले को ऊपर से काट देते हैं तो देखिए 2 × 2 2 4 8, तो हमारा m का मान कितना आ गया 4/5। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो ये जो हमारा प्रश्नावली 2.1 है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूरे को अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इसे कॉपी में लिखिए, और उसके बाद मैं फिर लाऊंगा एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन। उसके बाद फिर आप लोग उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।